हनुमान भक्ति चैनल है। इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भगवान की भक्ति का, भगवान हनुमान की भक्ति का जो एकमात्र अमृत देने वाले, जीवन देने वाले देवता हैं, उनका प्रचार और प्रसार जिस प्रकार से चैनल कर रहा है, ये दिन दोगुना रात चौगुना बढ़े। आप सब भी इनका खूब सहयोग करिए। ओम नमो नारायण। खुद ही आप देखे होंगे, मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, तो बिना किसी को कसौटी पे कसे कुछ स्वीकार नहीं करता हूँ। अच्छा। अभी भी मैंने भगवान को भी कसौटी पे कसा, और जब भगवान हमारी कसौटी पे खरे उतरे तो मैंने माना कि हाँ, गुरु सत्ता भी है और भगवान की सत्ता भी है। भगवान नामक जो चीज़ें हम बचपन से देखते आ रहे, बीच में हम नास्तिक हो गए थे। अच्छा। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि नहीं, भगवान नामक जो सत्ता है वो है, भगवान की सत्ता है। उसको मैंने स्वयं में महसूस किया, और कई जगह ऐसे चमत्कार मेरे जीवन में हुए जो अभी आज इतना बड़ा साम्राज्य हमारा स्थापित है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं किया। मेरे पास जो भी इतने 100,000 करोड़ का जो साम्राज्य है, वो सब प्रभु का साम्राज्य है, उनका साम्राज्य। लोग कह रहे हैं कि बाबा का साम्राज्य है। मैं और काम में भी लगे हैं सभी, जैसे हॉस्पिटल है, फ्री हॉस्पिटल चल रहा है, फ्री स्कूल्स चल रहे हैं, फ्री लोगों को लंगर चल रहे हैं, फ्री लोगों को भोजन कराए जा रहे हैं। तो ये भगवान का चमत्कार ही तो है। मैं तो कोई श्रम से ना अपने शरीर का भी पोषण नहीं करता हूँ, ना दूसरे का पोषण करता हूँ, वही भगवान दे रहा है और भगवान के लिए सब जा रहा है। हनुमान की कृपा से सब काम होता है, सब करते हैं हनुमान, हमारा नाम होता है। सब करते हैं हनुमान, हमारा नाम होता है। हनुमान की कृपा से सब काम होता है। हनुमान की कृपा से सब काम होता है। सब करते हैं हनुमान, हमारा नाम होता है। सब करते हैं हनुमान, हमारा नाम होता है। हनुमान को मनाना आसान होता है। ओम नमो नारायण। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होने के बाद इस जीवन में सब संभव है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन सुखों का दो बार जिक्र कर दिया है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करे। हनुमान जी की महिमा जानने के क्रम में आज एक परम पूजनीय स्वामी जी के साथ हमारी मुलाकात हुई है, और आप हैं शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज जी, जिन्होंने 10 देवियों के श्री विद्या में से भगवती देवी शांभवी जी की सिद्धि ली है। और ख़ास करके सबसे महत्वपूर्ण बात बाबा जी के बारे में ये है कि आप हिंदू धर्म के रक्षार्थ कार्यों में लगे हुए हैं। हिंदू धर्म की रक्षा और समानता आपका मूल मंत्र है, और आपने काली सेना की स्थापना की है कि किस प्रकार से जो हिंदू धर्म का शरण हो रहा है उसकी पुनर्स्थापना किस प्रकार से हो, इस कार्य में आप लगे हुए हैं। स्वागत है आपका बाबा जी। जय सिया राम। बाबा जी, आप तो बहुत सारे कार्यों में लगे हुए हैं, और आपके वर्तमान कार्यों की तो हम अगले कार्यक्रम में बात करेंगे, लेकिन शुरुआत हनुमान जी से करते हैं। क्योंकि हनुमान जी के बारे में कहा गया है कि हनुमान जी की पूजा आराधना से जीवन में सब संभव है, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। जो भी व्यक्ति का मनोरथ है वो सब पूर्ण हो जाता है। आपका अनुभव क्या कहता है? नहीं, मेरा अनुभव नहीं, अभी आपने अनुभव देखा जी। महाराष्ट्र में कुछ सत्ता के दल के लोग हनुमान चालीसा पे रोक लगा रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को गिरफ्तार कर रहे थे। तो उसका परिणाम तो हनुमान जी महाराज ने दिखाई दिया है। समय समय पर जब भी भगवान प्रभु हनुमान का जो की आराधना, पूजा, साधना करता है, साउथ में इनको आंजनेय कहते हैं, चूँकि अंजनी के पुत्र थे। क्योंकि मेरे पास हम्पी में जो आंजनेय पर्वत है, वहाँ पे जो बाल हनुमान जी महाराज का मंदिर है, वो मेरे पास है। इसलिए मैं बहुत नज़दीक से भगवान हनुमान की जो कृपा है उसको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ। तो वर्तमान में कहा भी गया शास्त्रों में भी कि एकमात्र अमर देवता कोई है तो भगवान हनुमान है। हनुमान जी महाराज की कृपा सभी दुनिया के हिंदुओं पे बरसे रहे, और जितने भी आतताई हैं, जितने भी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, भगवान हनुमान उनको अपनी गदा से ठीक करे या उनका प्राणांत करे। जी जी। अच्छा बाबा जी,
क्योंकि एक जो आम संसारिक व्यक्ति है, आप तो बृहत कार्य में लगे हुए हैं, वो तो सुखों का मतलब सिर्फ भौतिक सुखों से ही आता है कि उसे भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति हो जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, रुपया पैसा मिल जाए। आपके बारे में जो जानकारी दुनिया के बहुत से लोगों को है भी नहीं भी है, उन लोगों के लिए बताऊं कि आपने उच्च शिक्षा ग्रहण किया है, जेएनयू से आपने कानून की पढ़ाई पूरी की, रसायन शास्त्र से आपने एमएससी किया है और पुलिस अधीक्षक के पद पे भी आप रहे। तो इन भौतिक वस्तुओं का परित्याग करके आप जिस कार्य में लगे हैं, उसके पीछे की ये प्रेरणा कहाँ से आई? नहीं, पीछे की प्रेरणा तो पूज्य गुरुदेव स्वामी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के नज़दीक गया मैं। ये बात 2000 के बाद की है। अब वहाँ जाने के बाद लगा कि जो कार्य मैं अभी वर्तमान में कर रहा हूँ वो तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। अभी तो बहुत बड़े बड़े कार्य हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और मैं इस छोटे से मायावी कार्य में लगा हुआ हूँ। तो वहाँ से धीरे धीरे उनके नज़दीक गया, प्रेरणा हुई और लगा कि नहीं, अगर मैं संन्यास ग्रहण कर लूँगा तो जो बृहत्तर हिंदू राष्ट्र की स्थापना है, जो हम खो चुके हैं उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, और जो खो चुके उसके प्राप्त करने में लगा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो लक्ष्य है, जिस काम के लिए भगवान हनुमान और माँ शांभवी ने हमको भेजा है, वो काम अपनी गति पे, अपने रास्ते पे आ गया है। निश्चित रूप से 2027 तक वो लक्ष्य, जो भारत बृहत्तर हिंदू राष्ट्र की स्थापना है, हो जाएगी। जी जी। अच्छा बाबा जी, एक और जिज्ञासा लोगों की होगी कि पुलिस अधिकारी के तौर पे भी आप आतताइयों को शांत कर सकते थे, उनको सज़ा दिला सकते थे, दे सकते थे। उसके बाद फिर इस पर वही मैंने कहा कि जब मैं वहाँ था तो एक लिमिटेड कार्य था मेरे पास, और मुझे आदेश जो इतना मिलता था उतना ही मुझे करना पड़ता था। अब मैं आदेश करता हूँ, वहाँ आदेश लेता था, यहाँ आदेश करता हूँ। अब मेरे आदेश से पूरे भारत भर में आतताइयों का वध हो रहा है। पूरे दुनिया में जितने भी आतताई हैं हमसे थर्राते हैं। तब एक प्रदेश की बात थी, एक जिले की बात थी, अब वो काम हम भगवा वस्त्र धारण करके पूरे देश के लिए कर रहे हैं। अच्छा बाबा जी, आपने तो जो माता की 10 विद्या है उसमें से शांभवी माता की आपने सिद्धि प्राप्त की है, और कहा जाता है कि देवी की इच्छा के विपरीत या ईश्वर की इच्छा के विपरीत तो एक तृण तक चलायमान नहीं होता, एक पत्ता तक नहीं डोलता। जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस बृहत कार्य में आप लगे हुए हैं, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि कितने दिनों में ये इस लक्ष्य को पाया जा सकता है? लक्ष्य तो 2027 तक का है, लेकिन उसके पहले ये लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। अब उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस कैमरे पर नहीं बता सकते, जो चल रही है, इंटरनल हो रही है और कर रहे हैं हम लोग। तमाम ऐसी आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं जो इस काम के में लगी हुई हैं। हम सबकी मदद कर रही है, आशीर्वाद से, उन्हीं के आशीर्वाद से सब चल रहा है। तो 2027 हमारा लक्ष्य है, लेकिन आशा है कि उसके कुछ पहले ही माँ शांभवी इसको पूर्ण करेंगी, माँ काली इसको पूर्ण करेंगी। इसीलिए उन्होंने स्वयं अपनी सेना बनाई है। मुझे तो उस कार्य को सौंपा है, और उस कार्य को लेने के बाद मुझे लग रहा है कि चारों तरफ अभी आप सुन रहे होंगे काली सेना, काली सेना, काली सेना, क्योंकि स्वयं उसका नेतृत्व माँ और महादेव कर रहे हैं। हम लोग उसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। जैसा वो करवा रही हैं वैसा हम लोग कर रहे हैं। बस 2027 लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा, उसके पहले प्राप्त हो जाएगा। तो स्वामी जी, जो भी हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, एक आम मुश्किल स्थिति ये आती है कि एक संतुलन बिठाना, चूँकि हनुमान चालीसा पे एक बार फिर से हम लौटें तो जो दायक फलचार कहा गया है कि चारों वस्तुओं की प्राप्ति हमें हो। जिस धर्म कार्य में आप लगे हुए हैं, जो बहुत बड़ा जो सनातनी है, वो तो अपनी दैनिक आवश्यकताओं, ज़रूरतों को ही पूरा करने में इतना वो व्यस्त है, या यूँ कहें कि धार्मिक कार्यों से विमुख है। ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे? और वो पहले क्या है कि अभी इसमें बिल्कुल आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है। हिंदू धर्म अपने सबसे निम्नतम मान बिंदुओं पे है। लोगों को हिंदुत्व का पता नहीं है, और हिंदुत्व क्या है ये भी पता नहीं है। हिंदुत्व अगर वो जान जाएंगे तो इस मायावी संसार से वो मुक्त हो जाएंगे। जब जो आपकी दिनचर्या है, दिन है, आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं है, आपकी आत्मा स्थिर नहीं है, आप कुछ नहीं, आत्मा की सुख के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है। आप दिन भर अपने पति, पत्नी, बच्चे इसी में लगे हुए हैं, और अंत में वो पति पत्नी ही रोज़ आपको सुबह से शाम तक गाली देते हैं। आप एक काम करेंगे तो दूसरे काम के लिए प्रश्न उठाते हैं, तीसरे काम के लिए प्रश्न उठाते हैं। तो ये जो मायावी संसार है, जिसके लिए मोक्ष की कल्पना की गई है, मोक्ष अब लोगों के दिमाग में नहीं है। अगर मोक्ष लोगों के दिमाग में रहेगा तो शरीर की पुष्टि के लिए नहीं, आत्मा की पुष्टि के लिए काम करेंगे, और आत्मा की
पुष्टि के लिए अध्यात्म ही एक मात्र मार्ग है, सनातन वैदिक धर्म ही एकमात्र मार्ग है। उस मार्ग से लोग विमुख हो गए, हिंदुत्व को लोग जानते नहीं, और जो आधुनिक आचार्य हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ व्यापार में लगे हैं, व्यापार के अलावा कुछ काम नहीं है उनके जिम्मे। तो अभी हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं कि कैसे सभी सनातनी घरों में, जैसे अब आप देखते थे, आपने पूछा सन्यास क्यों आपने ले लिया, सन्यास जीवन का अनिवार्य आश्रम है, 4 आश्रमों में से एक है, लेकिन 2 आश्रम लोग ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, 2 के अलावा कुछ करते नहीं। गृहस्थ रहते रहते जब आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो आप मोक्ष नहीं प्राप्त करते हैं। ये आध्यात्मिक लोग बता नहीं रहे हैं कि जब तक आपका संन्यास नहीं होगा, वानप्रस्थ नहीं होगा, 2 आश्रम तो आप जी नहीं रहे, तो आपको मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इसलिए सभी सनातनियों को, सभी सनातन को मानने वालों को संन्यास लेना अनिवार्य है। वो अनिवार्य आश्रम है, उसमें जाना ही होगा। अगर नहीं गया तो आप फिर इस जरावरण के बंधन से मुक्त नहीं हुए। अगर मुक्त होना है आपको तो उसमें जाना ही है। लेकिन लोग दो आश्रमों को लेकर के, 2 आश्रमों को भोग करके उसी माया में लगे रहते हैं। पहले लोग ऐसे नहीं थे, उनको लगता था कि अब मेरा चौथापन है, अब मुझे भक्ति करना है, अब मुझे वानप्रस्थ करना है, वन में जाना है, अब मुझे सन्यास चाहिए। अब तो ये वृत्ति नहीं आ रही है। उल्टा हिंदू धर्म के लोग जो सन्यासी हो गया उसको बोलते हैं कि अरे साला सन्यासी हो गया, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो गलत मार्ग पे चला गया। उनको वो गलत मार्ग, जो सही मार्ग है वो गलत मार्ग लग रहा है। लेकिन जो सही मार्ग है, जो सही मार्ग दिखाने वाले लोग हैं, जो अच्छे सच्चे सनातनी हैं, वो उस मार्ग की तरफ लोगों को ले जा रहे हैं, और हम उसी कार्य में लगे हैं। निश्चित रूप से जो ह्रास हुआ है सनातन वैदिक धर्म का, उसको पुनर्स्थापित करना, यही हमारे शंकराचार्य परिषद का लक्ष्य था, यही शंकराचार्य ट्रस्ट का लक्ष्य है, इसी 4 पीठों का लक्ष्य है। लेकिन वो लक्ष्य विहीन हो गया। अभी हमको सारे अखाड़ों को पुनर्स्थापित करना है, 4 पीठों को पुनर्स्थापित करना। कार्य बहुत है, समय कम है, और 2027 तक भारत को हिंदू वैदिक राष्ट्र बना देना है। अच्छा बाबा जी, आप जो ये बातें बता रहे थे तो एक जिज्ञासा मेरे मन में भी आ रही थी, और बहुत से लोगों के सवाल भी होता है जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो। हालांकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहा गया है, पहले धर्म को रखा गया है। इस आर्थिक युग में लोगों का ये कहना है कि जैसे आपके ही जीवन को लें तो शुरू से लेकर के जो आपका प्राप्य रहा है वो आपने पाया। पहले एक अच्छी शिक्षा आपने ग्रहण की, अच्छा पद पाया, और उसके बाद एक बृहत् कार्य में लग भी गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुरुआत से ही अपने जीवन कार्य में उतरते हैं और वही उनको असफलता हाथ लगने लगती है। तो अपने अनुभवों से ज़रा बताएं, क्या ईश्वर आराधना से, क्या ध्यान पूजा से ये संभव है कि व्यक्ति क्रमशः इस अग्रसर हो इस प्रगति के रास्ते? क्या है, पूजा से, साधना से, ध्यान से, योगा से, प्राणायाम से आप अच्छे मार्ग पे आ जाते हैं। और जब आप अच्छे मतलब आध्यात्मिक मार्ग पे आ जाते हैं तो असफलता का कोई सवाल ही नहीं है। आप असफल है मतलब आपने सच्चे मन से भक्ति नहीं की। और जब आप सच्चे मन से, अच्छा दूसरा ये है, हमारे यहाँ पुनर्जन्म का वो है कि अगर आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे दुष्कर्म किए हैं तो उसका फल आपको इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा। इसलिए इस जन्म में अच्छा काम करिए कि आपको अच्छे अगले जन्म में अच्छा जन्म मिले, अच्छे घरों में आपको आपकी पैदाइश हो। तो यह जो बात थी, यह जो संस्कार था, यह धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब लोगों को लगता है कि जो पाप है, पहले लोग आप सुनते होंगे हर बात पे लगते ना ना ये काम नहीं करेंगे नहीं तो पाप लगेगा। अब आप किसी के मुंह से क्या ये वर्ड बोलते हैं, वो तो खुशी से बोलता है कि मैंने तो उनको चूना लगा दिया, मैंने तो उनको ठग लिया, मैंने उनकी लूट ली, मैंने उनकी ये कर ली। गर्व से गौरव है उसमें। और आप जितने लुटेरे, जितने अपराधी हैं उनके साथ आप खड़े होकर के फोटो खिंचवाने में गौरव महसूस करते हैं। अब आप देखिए बंगाल में आज आया है पार्थ चटर्जी, पार्थ नाम से भी घृणा हो गई। पार्थ कृष्ण अर्जुन को कहते थे, आज वो पार्थ चटर्जी जिसके घर से 20 करोड़ रुपए का कैश मिला, लोग भूखों मर रहे हैं उस बंगाल में। तमाम लोग ऐसे हैं जो भूखों मर रहे हैं और उसके घर में जखीरा मिल रहा है धन का। तो अब ऐसे भ्रष्टाचारी को आपने मंत्री बना दिया, राजा बना दिया, और उसके बगल में गर्व से फोटो संत लोग खड़े होकर खिंचवाते हैं। तो यह जो ह्रास हुआ है, पहले लोग लोक निंदा से डरते थे कि नहीं ये काम करेंगे तो लोक निंदा होगी, हम पकड़े गए तो लोक निंदा होगी, हमारे घर में कोई विवाह नहीं करेगा, हमारा कोई पानी नहीं पिएगा। ये सब खत्म हो गया, केवल 20 वर्षों में खत्म हुआ है ये सब। तो इन जो हमारे मूल्य थे, सनातन मूल्य, उसको पुनर्स्थापित करना पड़ेगा, तब जाकर के हम अच्छे हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर सकते हैं, और वो करना है। जी स्वामी जी, कुछ हमने देखा है लोगों को कि लोग एक थोड़ी दुविधाग्रस्त स्थिति में हैं। एक उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे हमारे भारत में भी संतों की कुछ ऐसे संत भी हैं जिनकी यात्रा अंतर्मुख हम कह सकते हैं। उनका ये कहना होता है कि सिए राम में सब जग जानी, जितने सारे लोग हैं सब उन्हीं के तो रूप हैं, कौन दुश्मन है
कौन बेकार है, कौन खराब है, हम क्यों गिनती करें। और वो सिर्फ और ईश्वर भजनानंदी जिसे कह सकते हैं वो हैं। दूसरे कुछ आप जैसे संत हैं जो चाहते हैं कि एक मार्गदर्शन हो, लोगों को एक रास्ता मिले और हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना हो, जो आपका लक्ष्य है वो पूरा हो। ऐसे में जो एक आम सनातनी है जो संतों को सुनता है वो द्विधाग्रस्त हो जाता है कि आखिर किस मार्ग को पकड़े, क्या वो ईश्वर का भजनानंदी बन के रह जाए या जो आपने मार्ग चुना है उसका अनुसरण करे। देखिए क्या है, इसमें कन्फ्यूजन का कोई मार्ग नहीं है। आप यहाँ से कनॉट प्लेस जाना है आपको, तो कनॉट प्लेस जाने के यहाँ इस होटल से अनेक मार्ग हैं। अब आपको चुनना है कि हम किस मार्ग पे चलना चाहते हैं। पहुंचना आपको कनॉट प्लेस ही है। वैसे ही हमारे यहाँ जो ज्ञान भक्ति वैराग्य का जो मार्ग है वह मार्ग पहुंचाता है ईश्वर में ही। ईश्वर में ही आपको मिला देता है, ले जा करके ईश्वर से मिला देता है आपको। लेकिन जब आप कनॉट प्लेस जाना ही नहीं चाहते हैं तो आप मार्ग नहीं पकड़ेंगे। तो यह जो दुविधाग्रस्त लोग हैं ना, वास्तव में उनका जो पाप कर्म है वह इतना प्रभावी है कि उनको मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित ही नहीं होने देता है। तो वह प्रेरित होना बहुत आवश्यक है और इसी के लिए गुरुमुखी होना बहुत आवश्यक है। भारत में जो गुरुओं को इतना महत्व दिया गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को प्रणाम है। तो यह जो मार्ग था गुरु के तरफ, आज भी तमाम जो आत्मावान लोग हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो गुरु परंपरा में ही, गुरु सत्ता में ही विश्वास करते हैं। जो 3 तरह की सत्ताएं हैं, गुरु सत्ता, राज सत्ता और यम सत्ता, इन तीनों सत्ताओं में सबसे ज़्यादा लोग मानने वाले गुरु सत्ता को लोग आज भी हैं। आप देखिए करोड़ों की भीड़ कुंभ मेला में आती है, चंद मुट्ठी भर पुलिस वाले रहते हैं, कुछ नहीं, कोई बोलता नहीं है, भीड़ आती है, आराम से स्नान करती है और चली जाती है। तो वह आत्मावान लोग हैं, वह गुरु सत्ता में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो परंपरा में डालने वाले लोग हैं। अब आपने प्रश्न किया कि जो दुविधा है वो दुविधा उनके पाप कर्मों के नाते है। उस पाप कर्मों को समाप्त करने के लिए ही गुरु होता है। तो इसलिए प्रयास करके जबरदस्ती ही सही लोगों को गुरुओं के समीप लाना चाहिए। लेकिन अब आजकल कालनेवी भी घूम रहे हैं दुनिया भर के। अब कौन गुरु है, किसको गुरु मान लें? तो गुरु की परिभाषा शास्त्रों में दी गई है, उसको पढ़ना चाहिए और उसके अनुरूप जाकर के गुरु को धारण करना चाहिए, गुरु का सानिध्य ग्रहण करना चाहिए, उसका नेतृत्व ग्रहण। तो किसका अनुसरण करना चाहिए, साफ शब्दों में अगर आपसे पूछा? नहीं, मेरे समझ से सच्चे गुरु की पहचान है जब आप उसके पास बैठिए तो जाने का मन न करे, आपकी आत्मा को तृप्ति महसूस हो। ये सब अंतरंग चीजें, अंतरंग तरंगे हैं। जब आप उसके पास बैठेंगे जहां जाने का मन ना हो, बस वही गुरु है, वहीं बैठ जाइए और उसी के सानिध्य में चलिए। आदमी स्वयं बहुत बड़ा पारखी होता है, उससे बड़ी परख कोई नहीं है। अगर उसको लगता है कि अब हाँ, तमाम ऐसे लोग हैं जो हमारे पद, पैसा और प्रतिष्ठा के चक्कर में रहते हैं, तो उनको गुरु नहीं मिलेगा। उनको एक लीडर मिल सकता है, उनको एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति मिल सकता है, लेकिन अच्छे गुरु तो जो आत्मा से आत्मा का मिलन कराए और उससे आपकी तरंगें अगर मिल गई और आपको अच्छा महसूस होने लगा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे गुरु तो यही है, महसूस होता है। तो साफ शब्दों में अगर मैं आपसे पूछूं तो एक आम जो सनातनी है आपको सुन रहा है, तो आखिर वो कौन सा मार्ग का अनुसरण करे? आपने कहा कि गुरु के पास बैठे तो जाने का मन ना करे। अभी हम लोग जो तमाम तरह के विभिन्न माध्यमों से जिन गुरुओं को, संतों को सुनते हैं और एक मैसेज जो जाता है कि ईश्वर सब करते हैं, सब ही नचावत राम गोसाई, और भजन में रमे आनंदित हो, ये जितने सारे इस दुनिया में सृष्टि में लोग दिखाई दे रहे हैं, जीव दिखाई दे रहे हैं, उसी परम तत्व का अंश है। क्या इसको स्वीकार करते हुए सिर्फ भजन आनंद में लगे रहें, या आप जो कह रहे हैं? आनंद बहुत क्षणिक चीज है। आनंद जो है अस्थाई भाव नहीं है। तो जब आप भजनानंदी हो जाते हैं, तो जब तक भजन करते हैं तब तक तो आनंद की अनुभूति रहती है, लेकिन जैसे भजन का प्रभाव खत्म होता है तो वो आनंद खत्म। जो आनंद की बात आप कर रहे हैं बहुत ही अस्थाई भाव है वो। आपको अस्थाई भाव क्या है? अस्थाई भाव वही गुरु तत्व है, वह मार्ग है, वह अनंत मार्ग है जिसकी तरफ गुरु आपको ले जाता है, प्रकाश की तरफ ले जाता है, जो निरंतर बना रहता है। जैसे आनंद अभी हुआ, थोड़ी देर बाद विषाद होगा आपको, जैसे विषाद होगा सारा आनंद खत्म हो जाता है। हम उस आनंद और विषाद के भाव को जो समाप्त कर दे वही सच्चा गुरु है। और आनंद और विषाद के भाव तभी समाप्त होंगे जब आप सही मार्ग पर चलेंगे और सही गुरु का चुनाव करेंगे। जी बाबा जी, हालांकि मेरी तो इच्छा थी कि अलग अलग हम आपसे बात करते, लेकिन चूंकि आप अपने कर्म पथ पर इतने दृढ़ हैं कि इन बातों के क्रम में वो सारी बातें आ ही गई। तो एक और सवाल आपसे जिज्ञासा हम पूछ ही लेते हैं कि आप चूँकि जीवन का आपका लंबा अनुभव भी रहा, ईश्वर के सानिध्य में भी हैं और अपने कर्तव्य पथ पे भी लगे हुए हैं,
ये जो ईश्वरीय तत्व है जिसकी कृपा से हम मानते हैं कि सब कुछ संचालित होता है, इसके बारे में आपका अनुभव क्या कहता है? नहीं, मेरा अनुभव, मैं तो खुद ही, आप देखे होंगे, मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, तो बिना किसी को कसौटी पे कसे कुछ स्वीकार नहीं करता हूँ। अच्छा। अभी भी मैंने भगवान को भी कसौटी पे कसा, और जब भगवान हमारी कसौटी पे खरे उतरे तो मैंने माना कि हाँ, गुरु सत्ता भी है और भगवान की सत्ता भी है। भगवान नामक जो चीजें हम बचपन से देखते आ रहे, बीच में हम नास्तिक हो गए थे। अच्छा। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि नहीं, भगवान नामक जो सत्ता है वो है, भगवान की सत्ता है। उसको मैंने स्वयं में महसूस किया, और कई जगह ऐसे चमत्कार मेरे जीवन में हुए जो अभी आज इतना बड़ा साम्राज्य हमारा स्थापित है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं किया। मेरे पास जो भी इतने 100,000 करोड़ का जो साम्राज्य है वो सब प्रभु का साम्राज्य है, उनका साम्राज्य। लोग कह रहे हैं कि बाबा का साम्राज्य है। मैं और काम में भी लगे हैं सभी, जैसे हॉस्पिटल है, फ्री हॉस्पिटल चल रहा है, फ्री स्कूल्स चल रहे हैं, फ्री लोगों को लंगर चल रहे हैं, फ्री लोगों को भोजन कराए जा रहे हैं। तो ये भगवान का चमत्कार ही तो है। मैं तो कोई श्रम से ना अपने शरीर का भी पोषण नहीं करता हूँ, ना दूसरे का पोषण करता हूँ, वही भगवान दे रहा है और भगवान के लिए सब जा रहा है। तो वह जो अनुभूति है वह सबको अनुभव होना चाहिए, और वह तभी होगा जब सच्चा गुरु और सद्मार्ग दो आप चुनेंगे, जरूर प्राप्त होगा। तो ईश्वर की कृपा आप हर क्षण अनुभव कर रहे हैं? हर क्षण अनुभव करते हैं, हर क्षण, और आप भी अनुभव कर रहे होंगे। नहीं, मैं तो इस कार्य में लगा ही हूँ जी, इसीलिए तो। जी। तो बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हालांकि आज तो हम लोगों ने जो बातें की, अब हम चाहेंगे कि आपसे जब अगली मुलाकात हो तो एक एक विषय पे हम लोग और गहराई से, और कुछ और भी बहुत सी जिज्ञासाएं भक्तों के भी मन में आ गई होंगी, वो ज़रूर आपसे पूछेंगे, और आपकी अनुमति होगी तो मैं आपका नंबर भी आप कहेंगे तो मैं डाल दूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम नमो नारायण। सबको, सभी दर्शकों को जो हनुमान भक्ति चैनल है, इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भगवान की भक्ति का, भगवान हनुमान की भक्ति का, जो एकमात्र अमृत देने वाले, जीवन देने वाले देवता हैं, उनका प्रचार और प्रसार जिस प्रकार से चैनल कर रहा है, ये दिन दोगुना रात चौगुना बढ़े। आप सब भी इनका खूब सहयोग करिए। ओम नमो नारायण। जय सिया राम। जय जय श्री राम।